अपने रोजगार के लिए चंदा लेके सबका भाग गए। 11 रुपया चंदा लिए हम चुनाव लड़ेंगे। पहले बात सुनिएगा, बोले मिनिमम आप लोग 11 रुपया चंदा दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को भी हराएंगे। यानी इंडिया और इंडिया दोनों को हरा करके हम पराजित करके हम जीत करके आएंगे और 10,000 युवाओं को या 1 लाख युवाओं के साथ बोलते कि हम रोजगार देंगे। हाँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि ठीक है, आप रोजगार देते तो उससे पहले आप मैदान में क्या छोड़ दिए। मैदान छोड़े भी तो छोड़े, कैसे छोड़े? 11 रुपया चंदा लेकर के, कोई 21 रुपया दिया, कोई 1,000 दिया, कोई 10,000 दिया है। अब कितना महिलाओं के साथ जो ये गलत काम किए, बता रहे गलत काम का, तो ये गलत मत समझिएगा। महिला की इज्जत करती थी, वो दूध से नहलवाई के अपना बेटा मान करके, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति मान करके दूध से नहलवाई, तो उस दूध का कर्ज भी तो ये बंदा नहीं उतार पाया। ऐसे लोग बेशर्म होते हैं जो दूध का कर्ज भी नहीं उतारते हैं, दूध से नहलवाते हैं। जो महिला नहलवाती है उन्हें भी धोखा देने का काम करती है। वो महिलाएं चप्पल लेके खोज रही थी, आप इंटरव्यू नहीं लिए उनका? नहीं, यही गलती है आप लोग का। जो महिलाएं दूध से मनीष कश्यप को नहलवा रही थी, वही महिलाएं जो है वहाँ पर जाइए, आप इंटरव्यू लीजिए, चप्पल दिखा रही है मनीष कश्यप को, करेगा चप्पल से मारेंगे उसको। हम लोग उसको नहलवाए कि वो इज्जत बचाएगा, हम लोग का लड़ेगा, लेकिन उसने मैदान ही छोड़ दिया। और कहाँ जाकर के दंडवत प्रणाम कर लिया? किसके सामने? क्या नाम है उसका? रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी, उसके सामने जा करके अपना ईमान बेच दिया। ये बंदे ने ईमान बेच दिया, बिल्कुल ईमान बेच दिया। जिस बंदे के अंदर ईमान खत्म हो जाए, वो समझिए कि वो कभी इंसान हो ही नहीं सकता है। और जब मनीष कश्यप जब पटना में थे और मनोज तिवारी भी जब पटना में आए थे, मनीष कश्यप लगातार फ़ोन करते रह गए, लेकिन मनोज तिवारी रिसीव नहीं किए। जब रिसीव नहीं किए तो अगला 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ट्राई किए। जब देखे कि भैया मनोज भैया तो फोन नहीं उठा रहे हैं, चुनाव तो जीत गए मनोज भैया, क्या कि मनोज भैया के नाम पर जाकर खूब वहाँ पर हवा फायर किए थे कि मनोज भैया ने ये किया है, वो किया है, लंद फंद देवानंद किया है, मनोज भैया का गुनगा दिए। और मनोज भैया तो चुनाव जीत गए, और चुनाव जीत गए तब इसका काम किस चीज़ का है? लात मार के मनोज भैया भगा दिए, तो फोन नहीं उठाए इनका। इनको लगा कि अब क्या करे, तो जनता के बचा के रो रहे हैं कि हमारा सब भैया लोग है, माफ़ कर देगा, एक बार माफ़ कर दो, अब गलती नहीं होगा, अब जिस तरीके से करता था उसी तरीके से करूँगा। मनीष कश्यप को जानते हैं? बीजेपी नेता है। वही बीजेपी नेता। आप बताइए, मनीष कश्यप कल तक बोल रहे, मनीष लोकसभा चुनाव से पहले बोल रहे थे कि बेतिया के लोगों को 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब क्या बेतिया के लोगों को रोजगार मिलेगा? बेल पर बाहर है, उसी के बारे में नहीं। देखिए, बेतिया का बोले, बेतिया के लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, बोले थे कि भैया जब हम वहाँ जाएंगे। तो अपने रोजगार के लिए हाथ जोड़ रहे जनता के सामने, अपने रोजगार के लिए चंदा लेके सबका भाग गए। 11 रुपया चंदा लिए हम चुनाव लड़ेंगे। पहले बात सुनिएगा, बोले मिनिमम आप लोग 11 रुपया चंदा दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को भी हराएंगे। यानी इंडिया और इंडिया दोनों को हरा करके हम पराजित करके हम जीत करके आएंगे और 10,000 युवाओं को या 1 लाख युवाओं के साथ बोलते कि हम रोजगार देंगे। हाँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि ठीक है, आप रोजगार देते तो उससे पहले आप मैदान में क्या छोड़ दिए। मैदान छोड़े भी तो छोड़े, वो कैसे छोड़े? 11 रुपया चंदा लेकर के, कोई 21 रुपया दिया, कोई 1,000 दिया, कोई 10,000 दिया है। अब कितना महिलाओं के साथ जो ये गलत काम किए, बता रहे गलत काम का, तो ये गलत मत समझिएगा। महिला की इज्जत करती थी, वो दूध से नहलवाई के अपना बेटा मान करके, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति मान करके दूध से नहलवाई, तो उस दूध का कर्ज भी तो ये बंदा नहीं उतार पाया। ऐसे लोग बेशर्म होते हैं जो दूध का कर्ज भी नहीं उतारते हैं, दूध से नहलवाते हैं। जो महिला नहलवाती है उन्हें भी धोखा देने का काम करती है। वो महिलाएं चप्पल लेके खोज रही थी, आप इंटरव्यू नहीं लिए उनका? नहीं, यही गलती है आप लोग का। जो महिलाएं दूध से मनीष कश्यप को नहलवा रही थी, वही महिलाएं जो है वहाँ पर जाइए, आप इंटरव्यू लीजिए, चप्पल दिखा रही है मनीष कश्यप को, करेगा चप्पल से मारेंगे उसको। हम लोग उसको नहलवाए कि वो इज्जत बचाएगा, हम लोग का लड़ेगा, लेकिन उसने मैदान ही छोड़ दिया। और कहाँ जाकर के दंडवत प्रणाम कर लिया? किसके सामने? क्या नाम है उसका? रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी, उसके सामने जा करके अपना ईमान बेच दिया। ये बंदे ने ईमान बेच दिया, बिल्कुल ईमान बेच दिया। जिस बंदे के अंदर ईमान खत्म हो जाए, वो समझिए कि वो कभी इंसान हो ही नहीं सकता है। और जब मनीष कश्यप जब पटना में थे और मनोज तिवारी भी जब पटना में आए थे, मनीष कश्यप लगातार फ़ोन करते रह गए, लेकिन मनोज तिवारी रिसीव नहीं किए। जब रिसीव नहीं किए तो अगला 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ट्राई किए। जब देखे कि भैया मनोज भैया तो फोन नहीं उठा रहे हैं, चुनाव तो जीत गए मनोज भैया, क्या कि मनोज भैया के नाम पर जाकर खूब वहाँ पर हवा फायर किए थे कि मनोज भैया ने ये किया है, वो किया है, लंद फंद देवानंद किया है, मनोज भैया का गुनगा दिए। और मनोज भैया तो चुनाव जीत गए, और चुनाव जीत गए तब इसका काम किस चीज़ का है? लात मार के मनोज भैया भगा दिए, तो फ़ोन नहीं उठाए इनका। इनको लगा कि अब क्या करे, तो जनता के बचा के रो रहे हैं कि हमारा सब भैया लोग है, माफ़ कर देगा, एक बार माफ़ कर दो, अब गलती नहीं होगा, अब जिस तरीके से करता था उसी तरीके से करूँगा। अपने रोजगार के लिए चंदा लेके सबका भाग गए। 11
11 रुपये चंदा लिए कि हम चुनाव लड़ेंगे। पहले बात सुनिएगा, बोले मिनिमम आप लोग 11 रुपया चंदा दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को भी हराएंगे। यानी इंडिया और इंडिया दोनों को हरा करके हम पराजित करके हम जीत करके आएंगे और 10,000 युवाओं के या 1 लाख युवाओं के साथ बोले थे कि हम रोजगार देंगे। हाँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि ठीक है आप रोजगार देते तो उससे पहले आप मैदानमा काहे छोड़ दिए। मैदानमा छोड़े भी तो छोड़े, वो कैसे छोड़े? 11 रुपये चंदा लेकर के, कोई 21 रुपया दिया, कोई 1,000 दिया, कोई 10,000 दिया है। अब कितना महिलाओं के साथ जो ये गलत काम किए, बता रहे गलत काम का मतलब ये गलत मत समझिएगा। महिला जो इज्जत करती थी वो दूध से नहलवाई के अपना बेटा मान करके, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति मान करके दूध से नहलवाई, तो उस दूध का कर्ज भी तो ये बंदा नहीं उतार पाया। ऐसे लोग बेशर्म होते हैं जो दूध का कर्ज भी नहीं उतारते हैं, दूध से नहलवाते हैं। जो महिला नहलवाती है उन्हें भी धोखा देने का काम करती है। वो महिलाएं चप्पल लेके खोज रही थी, आप इंटरव्यू नहीं लिए उनका? नहीं, यही गलती है आप लोग का। जो महिलाएं दूध से मनीष कश्यप को नहलवा रही थी, वही महिलाएं जो है वहाँ पर जाइए, अभी इंटरव्यू लीजिए, चप्पल दिखा रही है मनीष कश्यप को, करेगा चप्पल से मारेंगे उसको, हम लोग उसको नहलवाए कि वो इज्जत बचाएगा, हम लोग का लड़ेगा। लेकिन उसने मैदान ही छोड़ दिया और कहाँ जाकर के दंडवत प्रणाम कर लिया, किसके सामने? क्या नाम है उसका? रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी, उसके सामने जा करके अपना ईमान बेच दिया। ये बंदे ने ईमान बेच दिया, बिल्कुल ईमान बेच दिया। जिस बंदे के अंदर ईमान ख़त्म हो जाए वो समझिए कि वो कभी इंसान हो ही नहीं सकता है। और जब मनीष कश्यप जब पटना में थे और मनोज तिवारी भी जब पटना में आए थे, मनीष कश्यप लगातार फ़ोन करते रह गए, लेकिन मनोज तिवारी रिसीव नहीं किए। जब रिसीव नहीं किए तो अगला 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ट्राई किए। जब देखे कि भैया मनोज भैया तो फोन नहीं उठा रहे हैं, चुनाव तो जीत गए मनोज भैया, क्या कि मनोज भैया के नाम पर जाकर खूब वहाँ पर हवाई फायर किए थे कि मनोज भैया ने ये किया है, वो किया है, लंद फंद देवानंद किया है, मनोज भैया का गुनगा दिए। अब मनोज भैया तो चुनाव जीत गए, और चुनाव जीत गए तब इसका काम किस चीज़ का है? लात मार के मनोज भैया भगा दिए, तो फ़ोन नहीं उठाए इनका। इनको लगा कि अब क्या करे, तो जनता के बेचा के रो रहे हैं कि हमारा सब भैया लोग है, माफ़ कर देगा, एक बार माफ़ कर दो, अब गलती नहीं होगा, अब जिस तरीके से करता था उसी तरीके से करूँगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पत्रकारिता करते तो पत्रकारिता करिए, लेकिन दलाली मत करिए। दलाली का मतलब ये होता है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, लगातार आप आरोप क्या लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव ने मुझे जेल भेजा है। बात को समझिएगा गौर से, तेजस्वी यादव ने मुझे जेल भेजा है। मैं सुन लीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार का मुखिया नीतीश कुमार नहीं थे? क्या गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में नहीं था? जब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में था तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस प्रशासन आती है कि नहीं आती है? जब पुलिस प्रशासन नीतीश कुमार गृह मंत्रालय के हाथ में होती है तो तेजस्वी यादव कैसे दोषी हो गया? तेजस्वी यादव से गिरफ्तार कैसे करवा दिया? कभी उसके मुंह में जुबान आई कभी एक बार बोलने के लिए कि नीतीश कुमार का देन है, नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार मुखिया है, नीतीश कुमार के हाथ में गृह मंत्रालय है, नीतीश कुमार ने मुझे जेल डलवाया? लेकिन वो क्या कह रहा था? बंदा लगातार चिल्ला करके तेजस्वी यादव ने बचाया। क्यों? क्योंकि इसे दर्द है, पिछड़ा का बेटा उभरता हुआ सितारा हो रहा है, इसलिए इसे दर्द है। आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर इसका अगर ट्वीट अगर दिखा दीजिएगा, मोदी जी का कितना गुणगान गाता है, चाहे मोदी जी कितना भी गलत काम करे। मोदी जी अग्निवीर योजना जैसा लेकर के आए, एकदम फेलियर योजना ये अग्निवीर योजना है, लेकिन उसका भी इस बंदे ने सपोर्ट किया। उसके बाद आपको पता होगा कि जब रेलवे में वैकेंसी आई थी, 5600 वैकेंसी आई थी, उसका भी इस बंदे ने गुणगान गाया था कि 5600 वैकेंसी आया। 5 साल 6 साल पर वैकेंसी आया था 5600, उसको लेकर पूरा ढिंडोरा पीट दिया था कि बहुत अच्छा हुआ है। और फिर जब ये भारतीय जनता पार्टी मिला, जब हंगामा हुआ, जब लोग जो आक्रोशित हुए, उसका वैकेंसी को बढ़ा करके 18 से 20 हज़ार जब किया गया, तो ये बंदा मीडिया में आकर क्या बयानबाजी कर रहा है कि हमारे वजह से, देखिएगा, हमारे वजह से वैकेंसी बढ़ी है। अरे मनीष बाबू, आपका फ़ोन एक सांसद नहीं उठा रहा है और आपके वजह से नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री जब आपका बात सुनेंगे, जब एक मामूली सांसद आपका फ़ोन उठा करके जवाब नहीं दे रहा है, तो आपका बात नरेंद्र मोदी और आपका रेल मंत्री से हो जाएगा और आपके कहने से वो बढ़ा देंगे वैकेंसी। अरे वैकेंसी खाली था तो वो दे रहे थे, कोई नया दे रहे हैं? वैकेंसी तो 4 लाख से ऊपर खाली है, लेकिन दिए कितना? 5600। लेकिन जब बवाल हुआ, विवाद हुआ तो 18,000 दिए, 18 से 20,000। तो ये अपना क्रेडिट ले रहे हैं। अरे इनको खुद शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम यही कहेंगे कि जनता
कभी भी ऐसे नकारा लोगों पर विश्वास मत करें। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक बात बता दीजिए, बेतिया के लोग जो उम्मीद बने थे ठगा वो क्या उनके लिए क्या होगा? बेतिया के जनता को बोलेंगे बेतिया में अगर जाए, अगर ये आपको कोई बात कहता आप इसकी बातों को मत सुनिएगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि सुबह को बोला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि मनीष कैसे वो ऐसा व्यक्ति है कि वो भोला और सुबह शाम छोड़ दीजिए, वो ऐसा आदमी है कि वो कभी सही नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि जानते हैं ना, दुम टेढ़ा होता है वो कभी सीधा नहीं होता, तो वही हाल है मनीष कश्यप का, वो कभी सीधा नहीं हो सकते हैं। वो हमें भी कभी भी हमेशा देखिएगा आने वाले वक्त में फिर से भारतीय जनता पार्टी की उनको चाहते, उनकी चाहत क्या थी कि एमएलसी हमको बना दे भारतीय जनता पार्टी, कहीं से टिकट दे दे, कहीं से चुनाव लड़वा दे, लेकिन उनका मुराद पूरा हुआ नहीं, क्योंकि मनोज तिवारी जो थे इनको बहला फुसला करके ले गए थे कि अरे भाई तू इतना स्टार है, तू बिहार में नामी आदमी है, चलो तुम दिल्ली, वहाँ पर तुमको दिल्ली का हम सर कराते हैं, ले गए अपना चुनाव प्रचार कराया, जीत गए, उसको लात मार के भगा दिया, क्या इज्जत रह गया? इनको अपने आप चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, जिनके इज्जत का इन्होंने मजाक किया और जिनका चंदा लिए है भैया, उनका चंदवा लौटा दीजिए।